स्वागत है आपका। मैं विपुल शाह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। क्वांट स्मॉल कैप फंड को समझने के पहले हमें क्वांट म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को समझना जरूरी है। क्वांट म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ 2018। उसके पहले ये था एस्कॉट्स म्यूचुअल फंड। एंड एज फार एज आई नो फ्रॉम 2018 तक एस्कॉट्स म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स इतने कुछ खास थे नहीं। क्वांट म्यूचुअल फंड के पीछे जो ब्रेन है वो है मिस्टर संदीप टंडन। जब उन्होंने कंपनी को अक्वायर किया यानी कि एस्कॉट्स म्यूचुअल फंड को अक्वायर किया और क्वांट म्यूचुअल फंड जब लॉन्च हुआ उस वक्त पे एस्कॉट्स म्यूचुअल फंड का जो एयूएम था वो था करीबन करीबन 2000। वो 2000 करोड़ का एयूएम आज की डेट में है 58,000 करोड़। मतलब कुछ तो सही कर रहा है बंदा जिसकी वजह से क्वांट के हर एक फंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे मार्केट। तो आइए चलते हैं जानते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इतने बेहतरीन रिटर्न क्यों दिए। सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप नहीं बल्कि क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड है सब बेहतरीन रिटर्न क्यों दे रहे हैं। उसके पीछे स्ट्रेटेजी का नाम है VLRT। वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी, आर स्टैंड्स फॉर रिस्क एंड फोर्थ टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अब ये टाइमिंग उनका इतना इम्पेकेबल है कि वो मतलब उनको कहीं न कहीं से उनकी जो एल्गो है, वो एल्गो से उनको कहीं पता चल जाता है कि ये स्टॉक भागने वाला है, उसके पहले उन लोग एंट्री ले लेते हैं। मैं आपको एक आईटीसी का एग्जांपल दिखाऊँगा आगे वीडियो में, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके अंदर बहुत कुछ जानकारी है एज़ फार एज़ क्वांट स्मॉल कैप फंड इज़ कंसर्न्ड। तो आइए चलते हैं एक डिटेल एनालिसिस की तरफ। क्वांट स्मॉल कैप के 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न। ये 10 इयर्स के रोलिंग रिटर्न उस वक्त के पीरियड के हैं जिस वक्त एस्कॉट्स म्यूचुअल फंड ऑलरेडी था, इन्होंने अक्वायर किया था उसके पहले के रिटर्न है। यानी इसका इंसेप्शन है करीबन करीबन 2008 से। उस वक्त से लेके अब तक के उनके रिटर्न अगर हम देखें तो क्वांट स्मॉल कैप के जो हाईएस्ट रिटर्न है वो है 618.84% कंपेयर टू 617.65% ऑफ स्मॉल कैप 250। उसका जो मिनिमम रिटर्न है यानी कि जो लॉस होने की कैपेसिटी है वो है 30.35। और जबकि स्मॉल कैप 250 में 28.41 का पॉजिटिव है। मतलब 10 साल में अगर फंड एक एक भी रोलिंग रिटर्न पीरियड में नेगेटिव जा रहा है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग टू हैव इन दी पोर्टफोलियो। लेकिन इसके आगे हम बात करेंगे क्यों हमें ये चीज को इग्नोर करना चाहिए और लास्ट 5 साल के रिटर्न्स को ही देखना चाहिए। सिमिलरली अगर इसका एवरेज देखें तो 215.24 फॉर क्वांट स्मॉल कैप, उसी तरह 267 फॉर निफ्टी स्मॉल कैप 250। अगर मैं एक इन्वेस्टर होता तो मुझे निफ्टी स्मॉल कैप 250 से ज्यादा पैसा मिलता कंपेयर टू क्वांट स्मॉल कैप। और इसका सीएजीआर भी देखिए अगर तो क्वांट ने सीएजीआर दिया है 12.17% वर्सेस 13.89% ऑफ स्मॉल कैप 250। लेकिन जब क्वांट स्मॉल कैप फंड को खरीदा गया वो पीरियड था अप्रैल 2018। अगर हम अप्रैल 2018 से 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न देखें क्योंकि उसके पीरियड का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न पीरियड हमें मिलता ही नहीं है क्योंकि 2024 माइनस 17 इज 2017, जबकि अक्वायर किया गया था 2018। क्वांट ने इसको खरीद लिया और उसके बाद 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न में अगर देखूं तो मैक्सिमम रिटर्न है 599। आई थिंक आप देख सकते हैं कि नहीं मुझे। तो ये रहा रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न इज 599.36। मिनिमम रिटर्न यानी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। जो मिनिमम रोलिंग रिटर्न दिया है वो है 178.74। एवरेज रिटर्न 5 साल का बनता है 318.89 और सीएजीआर है 33.17 एंड व्हेन कंपेयर टू निफ्टी स्मॉल कैप 250 21.70। तो 321 आइटरेशंस हमें मिले यहाँ पे। 321 आइटरेशंस हमें मिले 5 साल के और पूरे के पूरे आइटरेशंस को क्वांट स्मॉल कैप बीट कर रहा है। ये डेटा है अप टिल 31 अगस्त 2024 का। उसके पीछे अगर 5 साल जाते हैं तो हमें 0108 2019। अब उसी तरह अगर हम देखें 3 साल का रोलिंग, तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न भी यही कहता है कि ये फंड जो है, ये देखिए ये 3 साल का रोलिंग रिटर्न, इसका मैक्सिमम रोलिंग रिटर्न जो है वो है 383.79%। ये जो मेरा कर्सर है अभी यहाँ पे 383.79% व्हेन कंपेयर टू 202.75% ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 2। मिनिमम रोलिंग रिटर्न यानी कि जो लॉस होने की कैपेबिलिटी है वो है 71.18। मतलब लॉस हुआ ही नहीं, बट इफ यू हैड बीन वेरी अनलकी 3 साल के रोलिंग रिटर्न पीरियड फिर भी आपको 71.18% एब्सोल्यूट रिटर्न तो मिलता ही कंपेयर टू 6.73% ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 250। इसका एवरेज रिटर्न जो है 3 साल का वो है 196.13%।
और उसका सीएजी अगर मैं निकालूं तो वो होता है 43.60% व्हेन कंपेयर टू 27.28% ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप 2। टोटल हमें 814 आइटरेशंस मिले 3 साल के रोलिंग रिटर्न पीरियड के, और 814 आइटरेशंस को ये फंड बीट कर रहा है, यानी 100% बीट कर रहा है। टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो ये उनका है अगस्त 2022, 23, 24 में होल्डिंग क्या था, ये उनकी फैक्ट शीट से आपको भी मिल सकता है। अगर आप देखें तो अगस्त 2022 में उनके पास जो हाईएस्ट होल्डिंग था वो था आईटीसी, दैट इज 9.47। और अगर उनकी जुलाई 2023 की फैक्ट शीट देंगे तो उसके अंदर आईटीसी था ही नहीं। मतलब टॉप 10 होल्डिंग क्या, मतलब होल्डिंग में ही नहीं था। मतलब टेक्निकली उनके पास आईटीसी अगस्त 22 में सबसे बड़ा होल्डिंग था, और जुलाई 2023 में ये होल्डिंग ही, ये करीबन करीबन 320 के रेट के पास उनके पास सबसे बड़ा होल्डिंग था। ये रहा 320 से लेके 310, यहाँ पे आईटीसी उनके पास टॉप होल्डिंग था, और उन्होंने पूरा पूरा आईटीसी ऑफलोड कर दिया करीबन करीबन जुलाई में, जो कि ये लेवल है यहाँ पे करीबन 400 ये लेवल पे उन्होंने पूरा ऑफलोड कर 480। एंड यू वोंट बिलीव 2023 में ऑफलोड करने के बाद भी आज आईटीसी वही लेवल, कहीं ना कहीं उनकी जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है उसके अंदर एल्गो में या उनके पास जो डेटा है उससे उनको पता चल जाता है, या उनकी ऐसी क्या मेथोडोलॉजी है गॉड नोस, और वही जाने जिन्होंने ये डेवलप किया है। बट दे आर एबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट ऑन अ कांस्टेंट बेसिस एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर। फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन द एल्गो व्हाट दे हैव बीन डूइंग, मुझे लग रहा है कि ये फंड कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग अबाउट दिस फंड इज द टर्नओवर रेशियो। अब टर्नओवर रेशियो इनका 9 टाइम्स, पोर्टफोलियो 9 टाइम घुमा दिया, मतलब कुछ स्टॉक खरीदा है, कुछ बेचा है, वापस कुछ खरीदा, वापस कुछ बेचा। बट इससे इन्वेस्टर को क्या लेना देना, इन्वेस्टर को अल्टीमेटली इन्वेस्टर को रिटर्न से लेना देना है। आपको अब तक वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करें। इसके अलावा अगर आप कोई एक फंड का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर्टिकुलर फंड का एनालिसिस करके उसका वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और एक एनालिसिस की तरफ, और वो है 5-4-3 इयर्स का एसआईपी का सीएजी। ठीक, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 5 इयर्स में रिटर्न दिया है इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी। अगर आप एसआईपी कर रहे होते तो आपका रिटर्न होता था 58.35% वर्सेस 40.10% ऑफ स्मॉल कैप 250 वर्सेस 37.14% ऑफ स्मॉल कैप 100। उसी जगह पे अगर आप 4 साल से एसआईपी कर रहे हो तो आपका रिटर्न होता 54.31% सीएजीआर इन क्वांट स्मॉल कैप फंड versus 43.11% in small cap 250 versus 37.14% in small cap। और अगर आप पिछले 3 साल से एसआईपी कर रहे हो तो इसका रिटर्न होता आपका 35.20% वर्सेस 29.23% ऑफ स्मॉल कैप 250 वर्सेस 25.28% ऑफ स्मॉल कैप 100। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक फैक्टर में, यानी हर एक पीरियड में, चाहे वो 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न पीरियड हो या 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न पीरियड हो या मंथली एसआईपी रोलिंग रिटर्न पीरियड हो, ये फंड अपने बेंचमार्क को हैंडसमली बीट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या हमें जजमेंटल कॉल लेना चाहिए कि हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें? लास्ट 6 महीने से अगर आप उसके रिटर्न्स देखोगे तो रिटर्न्स बहुत नीचे आ गए, तो क्या करना चाहिए? उसका आंसर है कैप्चर रेट। लास्ट 5 ईयर में ऑन दी पॉजिटिव साइड है, यानी अगर बेंचमार्क ने 100 रुपया दिया है तो इसने 1 रुपया 10 पैसा यानी 110 रुपया। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर बेंचमार्क 100 रुपया गिरा है तो ये फंड सिर्फ 0.75% ही गिरा। तो दोनों बाजू इन्होंने अल्फा भी जनरेट किया है, साथ में आपका मार्केट को प्रोटेक्ट, मतलब आपके पोर्टफोलियो को भी प्रोटेक्ट। अगर आप ये फंड में इन्वेस्टेड हो और लास्ट 6 महीने के सिर्फ रिटर्न्स को देख के आप कंसर्न हो तो आप कंसर्न ना रहे। इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है। मैंने ये भी दिखाया आपको कि आईटीसी, नॉट ओनली आईटीसी, उन्होंने बीएससी को भी ऐसे ही खरीदा था और बीएससी को ही टॉप पे बेचा। कहने का मतलब यह है कि उनकी वीएलआरटी स्ट्रेटेजी काम करती है, एटलीस्ट ये बुल मार्केट में तो काम की है। अब उन्होंने आज तक कभी कोई बेयर मार्केट देखा नहीं है, एक्सेप्ट दैट 15% करेक्शन फ्रॉम अगस्त 22 टिल 1 साल का जो पीरियड था मार्च 23। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हो तो बेस्ड ऑन द डेटा विच आई हैव शोन टू यू, यू कैन कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट 6 महीने या 1 साल की जो फंड का परफॉर्मेंस है उनका जो नीचे आ गया है बहुत, उसकी वजह से आप फंड से एग्जिट करें, ये कोई बात नहीं बनती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज एनीथिंग ग्रेटर देन। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका इसमें एसआईपी चल रहा है तो उसको बंद ना करें और इसमें कंटिन्यू करें।